हमने पहले भी विचार की थी, इनकलाब या क्रांति क्यों आती है और सिख धर्म का आगमन कैसे हुआ। उसी फंद को आगे जोड़ते हुए आज हम गुरु नानक देव महाराज जी के समय राजसी हालात क्या थे उसके बारे में विचार करेंगे। गुरु नानक देव जी के समय पहले लोधी वंश था, उसके बाद मुगल राज आया। उस समय भारत देश के हालात काफी भयावह है और लाचारी के थे। चाहे कुछ काम बादशाहों द्वारा प्रजा हित में किए जाते, लेकिन वो भी मात्र आटे में नमक के समान किए जाते। और बाद में मुगलों द्वारा भी राज प्रबंधन अपने हाथ में लिया, लेकिन उसमें भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। वो सारा ही जो कार्य चल रहा था बदस्तूर उसी प्रकार लाचारी, गरीबी, लूट खसोट आपस में चल रही थी। उसी समय के बारे में सर सैयद मोहम्मद लतीफ ने अपनी पुस्तक में कहा कि राजसी हालात इस प्रकार थे कि बयान से परे थे। भारी रिश्वतखोरी, धोखेबाजी इस देश के उस समय की आम ही प्रचलित थी था। सारे देश में बद इंतजामी, बेचैनी की भरमार थी। अपाप, अधर्म, जबरन वसूली देश को कलंकित कर रही थी। देश में गरीब और लाचार लोगों से रुपयों की लूट खसोट जबरदस्ती की जाती और हर आदमी को तलवार के बल पर डरा धमका कर अपने पक्ष में लिया जाता। सारंग की वार में गुरु नानक देव महाराज जी ने उस समय के हालात को इस प्रकार से कहा है कि कल हुई कुत्ते मुई, खाज हुआ मुर्दार, कूड़ बोल बोल भौंकना, चौका धर्म विचार। कि लोग कुत्तों के समान हो गए थे, लालची और जो मरे हुए मवेशियों को खाने वाले, ऐसा उनका स्वभाव प्राकृतिक रूप से बन गया था। पराया हक खाने में भी वो जरा भी हिचकिचाते नहीं। झूठ, बेईमानी, अधर्म से लोगों से लूट खसोट करते। गुरु नानक देव महाराज ने गुरुवाणी में कहा कि राजा तो ऐसे हो गए जैसे आदमखोर शेर हो जाता है। वो जबरदस्ती लोगों से लगान लेते और अपनी अय्याशी ऐश प्रस्ती में लगे रहते। गुरबाणी में गुरु नानक देव महाराज जी कहते, राजेशी मुकदम कुत्ते, जाए जगाए न बैठन सोते, चाकर नंदा पास न खाओ, रत पित्यों कुत्यों चढ़ जाओ। राजे तो शेर के समान हो गए, लेकिन उनके अहलकार, नौकर चाकर जो राज प्रबंध देखने वाले थे वो कुत्तों के समान लालची हो गए। वो आम प्रजा पर बहुत ज्यादा तंग और परेशान, जुल्म सितम करने लगे। राजा के अफसर भी मदहोश होकर लोगों का खून पीने लग गए। कल काती राजा का साई, धर्म पंख कर उड़ रया, कूड़ अमावस सत चंद्रमा, दिसे नाही के चढ़या। हालात ये थे कि राजा कसाई के समान अपना कार्य कर रहा था और कहीं भी धर्म नजर नहीं आ रहा था। जैसे अमावस्या को चंद्रमा छुप जाता है, उसी प्रकार राज प्रबंधन हो गया। प्रजा को कहीं सुख नहीं था। ये हालात गुरु नानक देव जी के सामने थे और बाबर के हमले के बाद भी यही हालात बने रहे। और इन्हीं हालातों को देखकर गुरु नानक देव जी ने आम प्रजा, आम जनता को जागृत किया, उनके अंदर हौसला अफजाई की और उनको जुल्म का सामना करने के लिए तैयार किया। और यही जो विचार आगे चलते हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज तक पहुंचे। उन्होंने जुल्म का सामना करने के लिए तलवार को अपने हाथ में लिया और ऐसे जुल्म सितम को खत्म किया। नमस्कार।